हेलो दोस्तों, ओनली मैथ एंड जीके चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो में क्लास 10th का जो न्यू मैथ्स है उसका चैप्टर 4 की एक्सरसाइज 4.3 कराइए। तो 4.3 एक्सरसाइज कराने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तो 4.3 एक्सरसाइज क्या है, देखिए 4.3 एक्सरसाइज है नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स। तो नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है, देखिए हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होती है, जैसे ax² प्लस में bx प्लस में c = 0। ठीक है, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। तो नेचर ऑफ रूट्स में क्या है, नंबर 1 हो जाएगा यदि हमारे पास b² - 4ac, यदि b² - 4ac ग्रेटर देन 0 मतलब 0 से बड़ा है। यहाँ पर हमें कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी, वहाँ पर b की वैल्यू इसमें पुट करनी है, फिर 4 रहेगा, फिर a की वैल्यू पुट करनी है और c की वैल्यू इसमें पुट करनी है। यदि इसकी वैल्यू पुट करने पर वो 0 से बड़ा आ रहा है, मीन्स पॉजिटिव आ रहा है, 1 2 3 4 5 जो भी आ रहा है मतलब 0 से बड़ा होना चाहिए। तो इस कंडीशन में इसके 2 डिस्टिंक्ट सी है, 2 डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स। तो इस कंडीशन में हमारे जो 2 रूट्स आएंगे और वो कैसे रहेंगे, वो भी अलग अलग रहेंगे। ठीक है, नंबर 2 सेकंड रूल, यदि हमारे पास b² - 4ac b² - 4ac = 0 का आता है, यहाँ पर हम b की वैल्यू पुट करेंगे, 4 और ac की वैल्यू पुट करेंगे। यदि इसको सॉल्व करने पर हमारे पास ये 0 के बराबर आता है, ठीक है, तब हमारे पास दोनों ही जो रूट्स हैं वो इक्वल हो जाएंगे। तो इसमें हो जाएगा 2 इक्वल एंड रियल रूट्स, ठीक है। और नंबर 3 हो जाएगा यदि हमारे पास b² - 4ac लेस देन 0 आ रहा, मतलब 0 बड़ा है, मतलब b² - 4ac क्या है, इसकी जो वैल्यू है वो नेगेटिव आ रही है, -1 2 -3 -4 -5 मतलब माइनस में आ रही है, तब इसका कोई भी रूट्स नहीं आएगा, मतलब x की कोई भी वैल्यू नहीं निकलेगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नो रियल रूट्स, तो इसका कोई भी रूट्स नहीं आएगा। ठीक है, अब इसको जब हम इसमें हमारे पास कोई भी ऑप्शन आता है, जैसे 2 डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स आएगा और 2 इक्वल एंड रियल रूट्स आएगा, इन दोनों कंडीशनों में जब ये दोनों आ जाते हैं तो उसके बाद हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से, ठीक है, जो रूट्स हमें हमारे वो हमें निकालने होते हैं। तो यूजिंग तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है, क्वाड्रेटिक नंबर 4, ये थर्ड है, ये थर्ड पॉइंट है। ठीक है, नंबर 4 हो जाएगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है, x = माइनस का b प्लस माइनस √b² - 4ac, ठीक है, b² - 4ac अपॉन में 2a। ध्यान देना, इन दोनों कंडीशनों में यदि हमारा 2 डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स आए, उसके बाद हमें ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाकर हमें सॉल्व करना है, रूट्स निकालने हैं, या 2 इक्वल एंड रियल रूट्स आए तब भी हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाकर हमें रूट्स निकालने हैं। यदि हमारे पास इस कंडीशन में b² - 4ac लेस देन 0 मतलब नेगेटिव आता है, तब उस कंडीशन में हमारा कोई भी रूट्स नहीं होगा, तो उसमें हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला नहीं लगाना है, केवल इन दोनों रूलों के लिए ही हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज होगा। तो मुझे आशा है कि आपको यहाँ तक अच्छे से जो रूट्स मैंने आप कराए हैं बताया है इसके बारे में अच्छे समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको एक्सरसाइज का एक एग्जांपल लेके दिखाता हूँ। ठीक है, तो एग्जांपल देखिए, देखो दोस्तों, जैसे मुझे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, तो सबसे पहले मुझे क्या लगाना है, रूल लगाना है। तो b² - 4ac तो लगाओ, b क्या -4, तो -4 का स्क्वायर होगा, माइनस ये रहा 4 मल्टीप्लाई में a क्या हो जाएगा 2 और मल्टीप्लाई में c क्या हो जाएगा 3। अब क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और माइनस क्या 4 2 8 8 3 24।
अब इसकी जो वैल्यू आ गई -8 आ गई। अब -8 किससे छोटा, <0 छोटा, तो इस कंडीशन में हमारा क्या हो जाएगा, नो रियल रूट्स। ठीक है, नेगेटिव आएगा तो हमारा नो रियल रूट्स हो जाएंगे और उससे आगे सॉल्व नहीं होगा। सपोज करो हमारे यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू आती है या फिर इक्वल टू 0 आता है, तब उसके बाद हम रूट्स लिखकर, नेचर ऑफ रूट्स लिखकर उसके बाद हम क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कराता हूँ। तो एक्सरसाइज क्या है, एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। हमें नेचर ऑफ रूट्स निकालना है ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, हमें इसका नेचर ऑफ रूट्स निकालना है। इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट, यदि रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, फाइंड देम, तो हमें वो फाइंड करने हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है, पहला पार्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है 2x² - 3x + 5 = 0। तो हमें क्या निकालना, नेचर ऑफ रूट्स, तो लगाए b² - 4ac। ठीक है, तो b क्या हमारे पास -3, b -3 का स्क्वायर हो जाएगा, -4 मल्टीप्लाई a क्या हो जाएगा 2 और मल्टीप्लाई में c क्या हो जाएगा 5। ठीक है, तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, -4 × 2 = 8, 8 × 5 = 40। तो क्या रहा, -30 बना रहा। तो -30 बने तो लेस देन क्या, 0, 0 से छोटा है। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, नो रियल रूट्स। इस कंडीशन में कोई भी रूट्स नहीं होगा। ठीक है, अब सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट है, देखिए 3x² - 4√3x + 4 = 0। ये मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, तो मुझे इसका नेचर ऑफ रूट्स निकालना है। तो देखिए b² - 4ac इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो b क्या -4√3 का स्क्वायर, उसके बाद माइनस का 4 मल्टीप्लाई में a क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई में c क्या हो जाएगा 4। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो बेटा, देखिए यहाँ पर अब इसका स्क्वायर करेंगे तो मैं इसको यहाँ पर अलग सॉल्व करके बता रहा हूँ, -4 का स्क्वायर हो जाएगा और n2 में √3 का स्क्वायर। इसको हम ऐसे अलग अलग सॉल्व करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और मल्टीप्लाई √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। तो 16 × 48 48 माइनस का 4 3 = 12 और 12 4 = 48। ठीक है, तो इससे कट जाएगा, क्या आ जाएगा 0। ठीक है, मतलब 48 में से 48 के क्या आएगा 0। अब इक्वल टू 0 आएगा। अब इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, 2 रियल एंड इक्वल रूट्स। ठीक है, 2 रियल एंड इक्वल रूट्स, ये आ गया। अब जब ये आ गया तो अब हमें क्या करना, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करना है। ठीक है, और हमें क्या निकालना है, मतलब वो रूट्स निकालने हैं जो हमारे पास दोनों रूट्स इक्वल होंगे। ठीक है, तो x इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac अपॉन में 2a। ठीक है, तो x इक्वल टू माइनस तो रूल में है, अब b क्या हमारे पास, देखिए b ये रहा, यही है ना, तो माइनस में इसमें दे रखा है और माइनस दे रहा, तो इसको हम क्या लिखेंगे, माइनस का 4√3 माइनस रूट में है और b की वैल्यू क्या है यहाँ पर -4√3, तो ब्रैकेट में -4√3 और रूट में प्लस माइनस रूट b² - 4 इसकी कितनी, इसकी वैल्यू कितनी आई, b² - 4 इससे आया 0 हो जाएगा। ठीक है, इसमें पूरा ये 0 हो गया अपॉन में 2 मल्टीप्लाई में a क्या हो जाएगा, a रहा 3, तो 2 × में 3। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, x इक्वल टू -13 और -0 माइनस प्लस, तो 4√3 प्लस -0 अपॉन में 2 3 = 6, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से बिल्कुल अलग अलग लिख लेंगे। तो x इक्वल टू 4√3 प्लस में 0 अपॉन में 6 और कॉमा x इक्वल टू 4√3, एक बार प्लस एक बार माइनस के 0 अपॉन में 6। ठीक है, यहाँ मैं चाहता तो इसको 4√3 दो बार लिख देता, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए एक बार +0 ले लिया और एक बार -0 ले लिया, और आगे भी आपको ऐसे ही करना है। ठीक है, उसके बाद देखिए
उसके बाद देखिए x इक्वल टू 4√3/6 और x इक्वल टू 4√3/6। अब 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। तो मेरे पास x के जो दोनों इक्वल रूट्स क्या है 2√3/3 और इधर हो जाए x इक्वल टू 2√3/3 ये आ गया। अब मुझे इससे आज क्या करना है, जो ये √3 है दोनों में, इसको मुझे रेशनलाइज करना है इससे आगे। x इक्वल टू 2√3/3 मल्टीप्लाई में √3/3 सेम है इसमें x इक्वल टू 2√3/3 मल्टीप्लाई में √3/3। तो रेशनलाइज कर देंगे तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई में 3, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा और 3 मल्टीप्लाई में √3। ठीक है, सेम एज x इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई में इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/3 इंटू में √3 ये बचेगा। इस 3 से ये कैंसिल आउट और इससे ये कैंसिल आउट। तो x मेरे पास क्या आ गया, x मेरे पास आ गया 2/√3 और x इक्वल टू 2/√3। देखो ये मैंने आपको रेशनलाइज करके बता दिया, शायद ये भी आंसर हो सकता है, या फिर हम इसको इधर जो x वैल्यू 2√3/3 है यहाँ पर भी इसको लीव कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो आप अपनी बुक के अकॉर्डिंग देख लेना कि बुक में कौन सा आंसर दे रखा है, ये दे रखा है या ये दे रखा है। अब उसके बाद इसका मैं आपको थर्ड पार्ट कराता हूँ। ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, फर्स्ट से थर्ड पार्ट है, तो हमें रूल लगाना है, नेचर ऑफ रूट्स बताना है। तो b² माइनस का 4ac इक्वल टू b क्या -6 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई में a क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई में c क्या हो जाएगा 3। तो 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 2 8 8 3 24। तो क्या हो जाएगा 12 आ गया। 12 क्या 0 से बड़ा है, ग्रेटर देन 0। तो इस कंडीशन में कौन से नेचर ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा 2 डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स। ठीक है, इसके रूट्स हो जाएंगे। अब हमें क्या करना, यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो x क्या हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस √b² माइनस का 4ac अपॉन में 2a। ठीक है, तो x इज इक्वल टू माइनस b क्या -6, तो ब्रैकेट में माइनस का 6 प्लस माइनस। ठीक है, अब b² माइनस 4ac, तो b² माइनस 4ac क्या है हमारे पास 12, तो √12 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई में a क्या है ये 2, तो 2 मल्टीप्लाई में 2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस 6 प्लस माइनस √12 अपॉन में 2 2 जा 4। इतना आगे समझ में। अब उसके बाद हमें क्या करना है, जो 12 है इसलिए देखो हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे, तो क्या हो जाएगा 12, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3 आएगा। अब इसमें से जो पेयर बन रहा है उसमें से एक तो बाहर आ जाएगा, जो √3 है मतलब 3 है रूट के अंदर आ जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिख देंगे x इक्वल टू 6 प्लस माइनस 2√3/4। दोबारा देखिए, जो जैसे 12 है, इस 12 को मैं क्या करूँगा एलसीएम मतलब प्राइम फैक्टर निकालूंगा, तो 2 और 3 आएगा। तो जिसका पेयर बन रहा है उसमें से एक बाहर आ जाएगा और जिसका पेयर नहीं बन रहा वो रूट के अंदर रहेगा, इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, इसको अलग अलग करना है। या हम इसके बाद क्या कर सकते हैं, इन दोनों में से 2 को बाहर ले सकते हैं। 2 बाहर ले लिया, अब क्या हो जाएगा 2 3 जा 6 प्लस माइनस 2 बाहर ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचेगा √3 अपॉन में 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ठीक है, अब मेरे पास क्या बचेगा x इक्वल टू 3 प्लस माइनस √3 अपॉन में 2, ये बचा मेरे पास। अब यहाँ पर प्लस माइनस, अब इसको मैं बिल्कुल अलग अलग कर लूँगा यहाँ से, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 प्लस में √3 अपॉन में 2 कॉमा और एक x हो जाएगा 3 माइनस का √3 अपॉन में 2। तो ये मेरे पास जो मेरे पास दोनों रूट्स आए थे वो ये हैं, जो मैंने बताया था ना 2 डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स, दोनों ही अलग अलग हैं। ठीक है, ये इसके रूट्स हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 2 कराता हूँ मैं आपको। तो सेकंड में क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ k। हमें k की वैल्यू निकालनी है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स।
इसने बोला हुआ है कि हमें के की वैल्यू निकालनी है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स, इनके क्या दोनों इक्वल रूट्स हैं। ठीक है, तो बी स्क्वायर ये पहले जीरो के ऊपर दे रखा है, तो मुझे बी स्क्वायर माइनस 4ac का प्रयोग करके क्या निकालना है, के की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट ये रहा। तो उसने बोला हुआ है जो ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखे इसके इक्वल रूट्स हैं, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो बी क्या के का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई में ए क्या हो जाएगा 2, सी क्या हो जाएगा 3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो के का स्क्वायर माइनस 4 टू 8, 8 3 20, 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा। के का स्क्वायर क्या हो जाएगा 24 इधर आएगा तो प्लस का के का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस माइनस। अब जो ये स्क्वायर है जब इधर साइड आएगा तो प्लस माइनस में हो जाएगा। ध्यान रखना कभी स्क्वायर इक्वल से दूसरी साइड जाता है तो प्लस माइनस का साइन लग जाएगा और रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, रूट 24। अब के का सॉरी हाँ ये इस पर आएगा तो ये नहीं आएगा हमारा। ठीक है, स्क्वायर है जब इस पर आएगा तो प्लस माइनस रूट 24 आ जाएगा। अब 24 को भी मैं ऐसे लिख दूँगा, देखो 24 के प्राइम फैक्टर 2 12, 2 से 6, 2 से 3 और 3 बन जा 3। अब जिसका पेड़ बनता है 2 का, जिसका पेड़ नहीं बन रहा वो रूट के अंदर, तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस 2 रूट 2 3 जा 6। ठीक है, अब तो के की दो वैल्यू आ गई, तो हम के क्या लिखेंगे के इक्वल टू 2 रूट 6 और के इक्वल टू माइनस का 2 रूट 6। तो ये के की दो वैल्यू आ गई। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट है, तो सेकंड पार्ट देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट है कि एक्स ब्रैकेट में एक्स माइनस का 2 प्लस 6 इक्वल टू 0 ये मुझे दे रखा है। ठीक, तो इसकी मल्टीप्लाई इससे करूँगा तो के एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे माइनस का 2 के एक्स और प्लस का 6 इक्वल टू 0 ये होगा। ठीक है, अब मुझे फिर इसमें फिर वही बी स्क्वायर माइनस 4ac का रूल यूज करना है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि मुझे इस क्वेश्चन में दे रखा हुआ है कि नेचर ऑफ रूट्स क्या मतलब दे हैव 2 इक्वल रूट्स, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके 2 इक्वल रूट्स हैं। ठीक है, तो अब देखिए बी क्या ये रहा -2 के, तो -2 के का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई में ए क्या हो जाएगा के मल्टीप्लाई सी क्या हो जाएगा 6 इक्वल टू 0। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस का पॉजिटिव में हो जाएगा तो 4 के का स्क्वायर माइनस में 4 6 24 के। ठीक है, अब क्या हो जाएगा ध्यान से देखना, अब इसमें से मैं के बाहर ले लूँगा, के बाहर ले लिया तो क्या 4 के दोनों में से कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचे के माइनस का 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ से मैं इसको अलग अलग लिख लूँगा, तो 4k इक्वल टू 0 और के माइनस 6 इक्वल टू 0। तो के इक्वल टू क्या हो 0 अपॉन में 4 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो 0 अपॉन में 4, तो के की वैल्यू क्या हो गई 0। ठीक है, और के इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस का 6, तो के की वैल्यू 0 हो गई और के की वैल्यू 6 हो गई। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम आपको इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 कराएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या देखो, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव, क्या एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव बनाना पॉसिबल है, हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, इसमें कहा जिसकी जो लंबाई है वो इसकी ब्रेथ से डबल है, एंड एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, उसका एरिया है 800 मीटर स्क्वायर है। इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ, यदि ऐसा है तो उसकी हमें लेंथ और ब्रेथ हमें निकालनी है। तो देखिए दोस्तों मैं क्या करूँगा यहाँ पर लेट ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हम मानेंगे x मीटर। ठीक है, अब इसमें कहा हुआ है कि जो इसकी लंबाई है ना, लंबाई इसकी चौड़ाई से क्या है डबल है, मतलब 2x मीटर हो जाएगा। ठीक है, और इसका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो जाएगा। अब उसका जो हमें एरिया दे रखा है, तो एरिया हमें दे रखा है 800 मीटर स्क्वायर, तो एरिया हो जाएगा एरिया इक्वल टू 800 मीटर स्क्वायर। ठीक है,
तो अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल का रूल होता है एल इंटू में बी इक्वल टू 800, ठीक है। अब एल का मतलब लेंथ क्या है 2x और इंटू में ब्रेथ हो गई हमारी x तो 800, ठीक है। अब क्या करेंगे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर इक्वल टू 800, अब 2 इधर डिवाइड में हो जाएगा तो x स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 800 अपॉन में 2 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा 400, ठीक है। उसके बाद जब मेरे पास एक्स स्क्वायर हो जाएगा, अब हमारे पास एक्स स्क्वायर इक्वल टू 400 बचेगा। अब जो स्क्वायर है इधर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। जब स्क्वायर इधर रूट में जाता है तो यहाँ पर प्लस माइनस रूट 400 हो जाएगा, ठीक है। अब x इक्वल टू प्लस माइनस, अब 400 का स्क्वायर रूट होता है 20, ठीक है। तो x की वैल्यू हमारे पास एक तो हो गई प्लस की 20 और एक x की वैल्यू हो गई माइनस की 20। अब आपको पता होगा कभी भी किसी भी रेक्टेंगल की जो लंबाई है वो नेगेटिव नहीं हो सकती, तो हम यहाँ पर बोलेंगे x इक्वल टू -20 इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। सो x क्या हमारे पास हो जाएगा 20 और x मैंने क्या माना था ब्रेथ, तो ब्रेथ क्या हो जाएगी ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव तो हो जाएगा 20 मीटर और लेंथ हो जाएगी लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हो जाएगा 2x था हमारे पास, तो 2 मल्टीप्लाई में x क्या हो जाएगा 20 तो हमारे पास हो जाएगा 40 मीटर। तो ब्रेथ हो गई 20 मीटर और लेंथ क्या हो जाएगी 40 मीटर, ठीक है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 कराता हूँ मैं इसका। देखो 4th क्वेश्चन क्या है, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, क्या हमें जो ये सिचुएशन दे रखी है पॉसिबल है। इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज, यदि ऐसा है तो हमें क्या निकालने प्रेजेंट एज निकालने। द सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स, 2 फ्रेंड है उनकी सम एज के जो समय वो 20 ईयर्स दे रखा। 5 ईयर्स है वो 5 साल पहले, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर्स बाद 48, 5 साल पहले उनकी एज का जो प्रोडक्ट है वो 48 है, ठीक है। तो हमें क्या बताना है उनकी प्रेजेंट एज बतानी है, ठीक है। 2 फ्रेंड होगी तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पे लेंगे क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा लेट प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, हम इसे मानेंगे x ईयर्स, ठीक है। अब उसने कहा कि दोनों फ्रेंडों की एज के जो समय 20 दे रखा है। अब ध्यान देना हमें 2 फ्रेंडों की एज के समय दे रखा है 20, मतलब फर्स्ट फ्रेंड प्लस में सेकंड फ्रेंड इक्वल टू क्या दे रखा 20, से मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। सपोज करो मैंने एक को x मान लिया, पहली को मैंने क्या मान लिया x, यहाँ पर x इक्वल टू क्या हो जाएगा x प्लस का सेकंड फ्रेंड इक्वल टू 20 हो जाएगा। तो सेकंड फ्रेंड की जो एज क्या हो जाएगी 20, इधर आएगा तो माइनस का x हो जाएगा ना यहाँ पर, ठीक है। तो ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि 20 माइनस का x। तो बात सुनिए, फर्स्ट फ्रेंड प्लस 2 सेकंड फ्रेंड दोनों की एज का जो समझ रखा 20, ठीक है 20 है ये। अब इसमें मैंने पहले की एज मान ली x, ये मान ली मैंने x, तो x प्लस में सेकंड फ्रेंड इक्वल टू 20, जब x इधर से जाएगा माइनस में हो जाएगा तो सेकंड फ्रेंड की एज क्या हो जाएगी 20 माइनस x। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे प्रेजेंट एज ऑफ सेकंड फ्रेंड ये क्या हो जाएगा 20 माइनस का x ईयर्स। उसने कहा है 4 ईयर्स एगो, तो यहाँ पर लिखेंगे 4 ईयर्स एगो, ठीक है। तो एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड क्या हो जाएगी 4 ईयर्स है, मतलब पास्ट की बात हो रही है, तो क्या हो जाएगा x माइनस का 4 YRS ईयर्स, ठीक है। उसके बाद एज ऑफ सेकंड फ्रेंड 20 माइनस x हो जाएगा ये और माइनस का 4, तो क्या हो जाएगा 16 माइनस x ईयर्स, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब इसे पूरा हुआ है कि इन दोनों जो मतलब
4 ईयर्स एगो इन दोनों की एज की जो प्रोडक्ट है वो 48 दे रखा है, तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा 48, ठीक है। उसके बाद मतलब इसका इसका प्रोडक्ट, तो x -4 और इंटू में 16 माइनस एक्स इक्वल टू 48। अब हमें क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई इससे तो 16x, और इसकी मल्टीप्लाई इससे माइनस का x स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई इससे माइनस का 64, और इसकी मल्टीप्लाई इससे प्लस का 4x इक्वल टू 48, ठीक है। अब क्या करना है, देखो माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा और 16 प्लस में 4 प्लस का 20x और माइनस का 64, ठीक है। माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा 16 प्लस में 4 20x और माइनस का 64, और ये इधर आएगा तो माइनस का 48 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में 20x और इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 112 इक्वल टू 0। अब ध्यान देना, जब हमारे पास ऐसे कोई भी वो आ जाए तो इसको हम जब इसकी साइन को चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, इसको उससे माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये माइनस से 20x और प्लस का 112 इक्वल टू 0। अब यदि आपको इसको सेम बनाना है तो हम इसमें से माइनस को बाहर ले लेंगे, ठीक है। दो क्लियर है ना। यहाँ पर ये मेरे पास इक्वेशन आई थी, इसको मैंने क्या कर दिया, इस पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, हमें बी स्क्वायर माइनस 4 इस बार रूल लगाना है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, तो बी क्या हमारे पास -20 का स्क्वायर और माइनस का 4 मल्टीप्लाई में ए क्या हो जाएगा 1 और सी क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में 112 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इसको ऐड मतलब इसको -20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 400 और माइनस का स्क्वायर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 448 इक्वल टू 0, ठीक है। बी स्क्वायर यहाँ पर हम इसको चेक करेंगे, यहाँ पर इक्वल नहीं आएगा यहाँ पर, ठीक है दोस्तों, दोबारा सुनिए। बी स्क्वायर माइनस 4ac इसको हम करेंगे तो यहाँ पर ये नहीं आएगा यहाँ पर, ठीक है, तो इक्वल में यहाँ पर आएगा, ठीक है। बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac तो क्या हो जाएगा 400, मतलब माइनस 448 में से 400 गए तो माइनस का 48 बचेगा, जो क्या लेस देन 0, 0 से छोटा। जब हमारे पास ये 0 से छोटा आता है तो क्या होंगे, नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, मतलब इसका कोई भी रूट्स नहीं आएगा। इसका मतलब है कि यह पॉसिबल नहीं है कि हम इसकी जो हमें दो फ्रेंड दे रखे हैं इनकी हम एज निकाल सकें, यह पॉसिबल नहीं है। यदि यहाँ पर माइनस की बजाय या तो ये इक्वल टू 0 आया या 0 से बड़ा आता प्लस में आता तब हम दोनों फ्रेंडों की एज निकाल सकते थे। उसके बाद मैं आपको कराऊंगा इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन है इसका। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, इज इट पॉसिबल, क्या है पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर, क्या यह पॉसिबल है, या मतलब रेक्टेंगुलर पार्क का डिजाइन बनाना पॉसिबल है जिसका पेरीमीटर 80 मीटर है एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर है, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। दोबारा सुनिए, क्या एक रेक्टेंगुलर पार्क बनाना ऐसा पॉसिबल है, ठीक है, जिसका पेरीमीटर 80 मीटर है एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो यदि ऐसा है तो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ, तो हमें उसी लेंथ और ब्रेथ निकालनी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, तो मैं क्या करूँगा, लेट ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क मैंने मानिए x, ठीक है, ध्यान देना मैंने ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क मानिए x, ठीक है दोस्तों। अब मुझे दे रखा है, मुझे दे रखा पेरीमीटर मुझे दे रखा 80 मीटर, ठीक है, ये मुझे बुक में दे रखा पेरीमीटर। अब पेरीमीटर का रूल क्या होता है रेक्टेंगुलर पार्क का, तो 2 × L प्लस का B इक्वल टू 80। अब जो 2 इधर डिवाइड में आ जाएगा और जहाँ पर जो ब्रेथ क्या मान में x, तो L प्लस का यहाँ पर तो x हो जाएगा, जो B है B से x हो जाएगा, और जो 2 है यहाँ पर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो क्या हो जाएगा 80/2 40, तो L प्लस में x इक्वल टू 40 हो जाएगा। अब जो x इधर आएगा तो माइनस में, तो L इक्वल टू क्या हो जाएगा 40 माइनस का x, मतलब ब्रेथ मेरे पास मैंने ब्रेथ मानी थी x और लेंथ हो गई मेरे पास
40 माइनस का x, ठीक है। अब मुझे प्रोडक्ट दे रखा, मतलब एरिया दे रखा, एरिया दे रखा उस रेक्टेंगुलर पार्क का 400, ठीक है। अब एरिया का क्या होता है रेक्टेंगल का, L इंटू में B इक्वल टू 400। अब L और B, अब L क्या मेरे पास 40 एरिया, L क्या 40 माइनस का x, B क्या हो जाएगी, B का मतलब ब्रेथ क्या हो जाएगा x इक्वल टू 400, ठीक है। अब क्या हो जाएगा इसकी मल्टीप्लाई से, तो 40x माइनस का x स्क्वायर इक्वल टू 400। अब क्या करूँगा मैं, इसको उठाकर इधर ले जाऊँगा तो इधर 0 बचेगा, तो 0 इक्वल टू 400, ये इधर आएगा तो प्लस का x स्क्वायर और ये माइनस का 40x। ध्यान देना, इसको उठाकर मैं इधर ले गया इक्वल से इधर, तो ये प्लस का था ये माइनस में हो गया, ये माइनस में हो गया, और ये माइनस का था ये प्लस में होगा। तो मैं इसको ऐसे लिख दूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 40x प्लस का एक्स स्क्वायर ये रहा माइनस 40x और प्लस का 400 इक्वल टू 0। इसको मैं इस फॉर्म में लिख दूंगा, ठीक है, इस तरीके से। अब क्या करेंगे हम, इसको फैक्टराइज करेंगे, तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 20x और माइनस का 20x प्लस का 400 इक्वल टू 0, इसलिए इसके फैक्टराइज हो जाएंगे, ठीक है। अब इन दोनों से हम अलग कॉमन लेंगे, तो x इंटू में x माइनस का 20 होगा, और इन दोनों में क्या हो जाएगा माइनस का 20 कॉमन, x माइनस का 20, ठीक है, इक्वल टू 0। तो x माइनस का 20 और x माइनस का 20 इक्वल टू 0, ठीक है। x माइनस 20 ये आ गया, और इन दोनों में से हम एक लेते हैं, x माइनस का 20 इक्वल टू 0 हो गया। अब हम इनको अलग अलग लिख देंगे, तो x माइनस 20 इक्वल टू 0 और x माइनस 20 इक्वल टू 0, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 और x इक्वल टू क्या हो, तो मतलब 20x वैल्यू दोनों 20 आ रही है इसकी, ठीक है। तो मैंने ब्रेथ क्यों मानी थी, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, तो ब्रेथ हो जाएगी, मैंने ब्रेथ मानी थी x और x क्या मेरे पास दोनों सेम आए 20, तो 20 हो जाएगा 20 मीटर, और लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, तो लेंथ हो जाएगी मेरे पास, लेंथ आई थी मेरे पास ये रहा, ये 40 माइनस का x, यहाँ पे लिखेंगे 40 माइनस x, तो 40 x क्या मेरे पास 20 माइनस का 20, तो 20 मीटर, मतलब लेंथ ब्रेथ भी इसकी 20 मीटर आ गई और लेंथ भी इसकी 20 मीटर आ गई। तो दोस्तों यहीं पर हमारा जो फोर्थ चैप्टर की एक्सरसाइज 4.3 का लास्ट सवाल था, ठीक है, लास्ट सम था। उसके बाद यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।